वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गणेश महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गणेश चौथ पर बात करेंगे। इसकी आसान सरल विधि मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले गणेश चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपके बच्चे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और वह हरदम तरक्की करें अपने जीवन में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्नान करके और इस तरह से पाटा लगा लेंगे और उस पर लाल वस्त्र जो है बिछा देंगे। और लाल वस्त्र गणेश जी की पूजन में विशेष महत्व होता है लाल रंग का। तो उन्हें हम ये देखिए, हम सबसे पहले तिल पर उनको आसन देकर, क्योंकि गणेश चौथ में तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए हमें गणेश चौथ में तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर गणेश जी को तिल का आसन दे दिया है। आप चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, और नहीं अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप एक मतलब उसका तिल का ढेरी लगाकर उस पर आप गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा तिल का आसन देकर हमें दीपक भी प्रज्वलित करना है। और गणेश जी की कभी भी अकेली पूजा नहीं होती है, तो इसलिए हमें माता गौरी को भी तिल का आसन देकर वहाँ पर उनको भी विराजमान करना है। तो हमने ये सब चीज़ें देखी, वीडियो में मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने कर ली है। मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको मैं पूजा करना इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले ये हो गया कि आपके घर में गणेश जी हैं तो उनकी मूर्ति को आप स्थापित कीजिए। अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गणेश जी को स्नान करवाना है। इन्हें गंगा मिश्रित जल से स्नान करवाइए और फिर इन्हें पंचामृत से, या फिर आपके पास पंचामृत नहीं है तो आप कच्चे दूध, गाय के कच्चे दूध से भी इनको स्नान करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले गंगा जल से स्नान करवाया, उसके बाद गाय के दूध से हमने इनका अभिषेक किया, और उसके बाद वापस से हम इन्हें स्वच्छ जल से इनको स्नान करा करके और अच्छे कपड़े से, साफ सुथरे कपड़े से पोंछ करके इन्हें विराजमान करेंगे। इन्हें नए वस्त्र पहनाएंगे। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप इन्हें मौली रूप कलावा भी वस्त्र के रूप में अर्पण कर सकते हैं। आपकी जैसी व्यवस्था है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने गणेश जी को स्नान करवा दिया है। अब इसके बाद मैं इन्हें साफ सुथरे कपड़े से पोंछ करके इन्हें वापस से विराजमान कराऊंगी इनके स्थान पर, और इन्हें वस्त्र पहनाऊंगी। और मैं इन्हें इस समय ऊनी वस्त्र पहनाऊंगी, क्योंकि मैंने इस समय सर्दी भी बहुत पड़ रही है, तो और गणेश जी के लिए मैंने अपने हाथों से ये वस्त्र बनाया है, तो मैं उनको ऊनी वस्त्र पहनाऊंगी। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसी में किसी तरह से इनको जो है पहना देंगे। और बस पहना करके ये देखिए, गणेश जी को मैंने ऊनी वस्त्र धारण करा दिए हैं। अब इनका अच्छे से मैं श्रृंगार करूंगी। इन्हें अक्षत, चंदन और सिंदूर भी गणेश जी को चढ़ता है। ये तो सब, ये सारी चीज़ें मैं इन्हें अर्पण करूंगी। और आप जनेऊ, गणेश जी को पीला जनेऊ भी जरूर चढ़ाइए। ये देखिए, मैंने गणेश जी को जनेऊ भी चढ़ा दिया, इनकी माला पहना दी। और आप इत्र की सेवा भी कर सकते हैं, आप इत्र भी इन्हें लगा सकते हैं। और इन्हें इत्र, गंध, धूप, आप जितने भी अच्छी चीज़ों से मतलब पूजा कर सकते हैं। आपके पास जो जो चीज़ सामान है उपस्थित है, आप उनसे विधिवत तरीके से पूजा करिए। देखिए, मैं यहाँ पर सिंदूर भी अर्पण कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैंने गणेश जी को सिंदूर लगाया, उसके बाद माता गौरी को भी सिंदूर लगाऊंगी। तो इसी तरह से आप लोगों को पूजा करनी है। बहुत ही सरल विधि है। और गणेश चौथ बहुत लोग कहते हैं कि यह पुत्र के लिए होता है, पर ऐसा नहीं है। गणेश चौथ का व्रत संतान के लिए होता है। तो संतान में हमारे पुत्र और पुत्री दोनों ही आते हैं, और हमें दोनों की ही लंबी उम्र के लिए और दीर्घायु के लिए, स्वस्थ रहें, वो जीवन में तरक्की करें, तो हमें अपने दोनों बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए हमें यह व्रत करना चाहिए और उनके लिए पूजा पाठ करनी चाहिए अवश्य। आजकल तो सब किसी के पास एक ही बच्चा है, तो क्या वह व्रत न करे? जी नहीं, बिल्कुल आप ज़रूर करिए व्रत। आपका वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब बराबर हैं। तो आप उनकी दीर्घायु के लिए, उन्हें स्वस्थ आयु के लिए, और ये पूजा आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो पूजा तो अवश्य ही करिए अपने बच्चों के लिए। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने यहाँ पर जल के लोटे में मैंने ये देखिए दुर्वा डाल दी है, और थोड़ा सा तिल डाला है, मिश्री डाली है। ये सब सफ़ेद चीज़ों का इस दिन बहुत ही महत्व होता है। और इस तरफ से आप दुर्वा का एक बंडल, 21 दुर्वा का या 11 दुर्वा का बंडल बना के गणेश जी को अर्पित करिए उनके सामने। ये देखिए, गणेश जी बहुत ही खुश होते हैं दुर्वा से। तो मैंने दुर्वा यहाँ पर अर्पण कर दी है। गणेश जी को फूलों से इनका श्रृंगार किया है। मेरे पास इनको, गणेश जी को तो जो है लाल पुष्प बहुत पसंद है, लाल रंग का इनके साथ बहुत ही इन्हें प्रिय है।
तो लाल पुष्प मेरे पास इस समय था नहीं, तो मैंने पहले ही फूलों से इनका श्रृंगार किया है। तो आपके पास जैसा हो, लाल पुष्प हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लाल पुष्प भी भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। और इस जल के लोटे में जो मैं आपको बता रही थी, इसमें अगर आप एक हाँ, और यहाँ पर ऋतु फल आपके पास जो है आप उसे भी चढ़ाइए। और इसके बाद यहाँ पर गुड़, तिल और शकरकंदी, और जिसे कि हम लोग गंजी भी कहते हैं, शकरकंदी, इन सब चीज़ों का भी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो बस आप इन सब चीज़ों का भोग लगाइए गणेश जी को। इससे गणेश जी हमारे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके बच्चे को बहुत ही अच्छा सा आशीर्वाद देंगे। तो बस आपको बहुत ही सरल तरीके से मैंने पूजा करना बताया है। और इस लोटे में जो है आप यही लोटे को रख दीजिए, और इसको शाम को जब चंद्रमा निकलता है तो उसके बाद इसी लोटे से अर्घ दिया जाता है। तो इस लोटे में आप गाय का कच्चा दूध, एक दूर्बा और तिल और थोड़ी सी मिश्री और सफ़ेद पुष्प, मतलब सफ़ेद चीज़, इसमें आप चंद्रमा जी को अर्घ दे सकते हैं सफ़ेद चीज़ डाल करके। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये देखिए प्रसाद चढ़ाने के बाद मैंने 3 बार आचमनी की है। आचमनी करने के बाद ये थोड़े से मैंने पुष्प और दुर्बा और ये देखिए तिल लेकर के हाथों में मैंने गणेश चौथ की कथा सुनी है। आपके घर में अगर किताब हो तो आप गणेश चौथ की कथा सुनिए, और अगर किताब ना हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो उसमें मोबाइल में भी लगाकर आप कथा सुन सकते हैं। आप गणेश चालीसा का पाठ करिए, इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। और बस आप इसी तरह से सिंपल और साधारण तरीके से आप पूजा करिए, आपको पूरा फल मिलेगा। और बस मैंने भी ऐसे ही पूजा करना आपको लोगों को बताया है, तो बस इस तरह से आप पूजा करिए। और सबसे आखिर में जो है आप दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइएगा। दक्षिणा चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, तो आप दक्षिणा भी ज़रूर चढ़ाइएगा पूजा में। किसी भी पूजा में दक्षिणा चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिना दक्षिणा के हमारी पूजा संपन्न नहीं होती है। उसके बाद हमें आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद हमें आचमनी करनी चाहिए, 3 बार आचमनी करके, और बस हमें भगवान जी को माथा टेकना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और जिस आसन पर हम बैठे हैं उसके नीचे भी हमें 3 बार जल छिड़क करके माथे लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमें अवश्य करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर इन चीज़ों का हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम भूल जाते हैं। पूजा तो बड़ी विधि विधान से करते हैं, पर इन छोटी बातों को हम अक्सर भूल जाया करते हैं। तो बस इसी तरह से आप पूजा करिए, और शाम को जो है चंद्रमा को आप अर्घ दीजिएगा। इस लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध, दूर्बा, तिल और कुछ मीठा डाल करके, और इसमें सफ़ेद पुष्प हों, तो चंद्रमा में जो है हमें सफ़ेद रंग का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए सफ़ेद पुष्प हों और इनको डाल करके आप अर्घ दीजिएगा शाम को। कुछ लोगों के यहाँ शाम को ही जो है व्रत खोला जाता है पूजा करने के बाद, कुछ लोगों के यहाँ रात में चंद्रमा देख करके व्रत खोला जाता है। तो जैसा हो आपके यहाँ, जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग करते आए तो आप उसी तरह से करिएगा। हमारे यहाँ तो रात में चांद देकर ही व्रत खोला। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा।